नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी। आज हम बात करते हैं कुंडली के 4 भावों से संबंधित चीज़ों से। देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, इससे हम अपने शरीर में जो किडनी होती है उसका विचार करते हैं। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव से शादी का भी विचार किया जाता है और सप्तम भाव से बिजनेस का भी विचार किया जाता है। शरीर के अंगों में जो किडनी है उसका विचार भी सप्तम भाव से करते हैं। इसी तरीके से चतुर्थ भाव से हम छाती का, अपने चेस्ट का विचार करते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें तो हृदय का भी विचार करते हैं। उस घर से बाकी अन्य चीज़ों का भी विचार किया जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव से आपका हृदय कैसा है, आपका चेस्ट कैसा है, हृदय कैसा काम करेगा, क्या स्थिति में रहेगा, उसका भी विचार करते हैं। इसी तरीके से प्रथम भाव से मस्तिष्क का विचार करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जिसकी कुंडली है, उसका मस्तिष्क कैसा रहेगा। कुंडली के दसम भाव से हम घुटनों का विचार करते हैं। जो घुटने, नी जिसको बोलते हैं, उसका भी विचार किया जाता है। अगर हमारे जन्म पत्र में प्रथम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव और चतुर्थ भाव खराब होगा तो सप्तम भाव से किडनी, चतुर्थ भाव से छाती, प्रथम भाव से मस्तिष्क और दसम भाव से घुटने, अगर इन घरों में खराब ग्रह बैठेंगे, पापी ग्रह बैठेंगे, निर्बल ग्रह बैठेंगे, तो उनकी दशा अंतर्दशा के अनुसार हमें कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। जब उनकी दशा अंतर्दशा आएंगी तो उन दशा अंतर्दशाओं के जो नक्षत्र स्वामी होंगे वो हमको रिजल्ट देंगे। अतः उनके उपाय विधिवत कराने से ग्रह शांति होती है। ये जानने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का परामर्श करें तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे जीवन में कौन से रोग लगेंगे और उनका उपाय क्या होगा। नमस्कार, जय श्री राम।